रात के करीब 2 बज रहे थे। मेरे पति राजेश अपनी नाइट ड्यूटी पर गए हुए थे। मैं अनीला घर में बिल्कुल अकेली थी। अचानक दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। इतनी रात को कौन हो सकता है? मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने डरते डरते पूछा, कौन है? बाहर से एक भारी और सख्त आवाज़ आई, पुलिस वाले, दरवाज़ा खोलो। पुलिस? मेरे पसीने छूट गए। हम शरीफ लोग हैं, हमारे घर पुलिस वाले क्यों आएगी? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मैंने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। रवीश सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था। ऊंचा कद, घनी मोछें और खाकी वर्दी, लेकिन उसकी वर्दी के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। और रवीश, उसकी आंखों में एक अजीब सी लालिमा थी। उसने मुझे देखते ही धक्का दिया और अंदर घुसाया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगा दी। मैंने घबरा कर पूछा, क्या बात है साहब, आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया? वो मेरी तरफ बढ़ा और हंसा। उसने कहा, खबर मिली है कि तू यहाँ पति के पीठ पीछे गलत धंधा चलाती है, गैर मर्दों को बुलाती है। मेरा दिमाग सन्न हो गया। मैंने कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो साहब? मैं एक इज्जतदार औरत हूँ, मेरी पति अभी ड्यूटी पर हैं, आप गलत घर में आ गए हैं। इंस्पेक्टर ने मेरी बात अनसुनी कर दी। वो मेरे करीब रवीश आया, इतना करीब कि उसके मुंह से आती शराब की बदबू मुझे महसूस होने लगी। उसने कहा, अब ये तो तलाशी लेने के बाद ही पता चलेगा कि तू कितनी इज्जतदार है। चल अपने बेडरूम में चल, मुझे वहाँ की तलाशी लेनी है। मैं रोने लगी। साहब, बेडरूम में कुछ नहीं है। रवीश, उसने मेरा हाथ कलाई से पकड़ा और मरोड़ दिया। चीख मत, अगर शोर मचाया तो अभी हथकड़ी लगाकर थाने ले जाऊंगा। उसकी धमकी सुनकर मैं पत्थर की तरह जम गई। थाने की बदनामी और वहाँ होने वाले जुल्म के किस्सों से हर औरत डरती है। रवीश, वो मुझे खींचते हुए बेडरूम में ले गया। बेडरूम में आकर उसने मुझे बिस्तर पर धक्का दे दिया। रवीश, मैं गिर पड़ी। उसने अपनी बेल्ट ढीली की और अपनी पुलिस वाली टोपी उतार कर टेबल पर रख दी। फिर उसने अलमारी खोली और मेरा सारा सामान, मेरे कपड़े, साड़ियाँ सब बाहर फेंकना शुरू कर दिया। वो सामान नहीं ढूंढ रहा था, वह बस मुझे डरा रहा था। उसने मेरी एक साड़ी उठाई और उसे सूंघा। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोला, बड़ा नशा है तेरे कपड़ों में। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। मैं बिस्तर के कोने में दुबक गई। उसने अपना हाथ मेरे घुटने पर रखा और ऊपर की तरफ सरकाने लगा। मैंने उसका हाथ झटका, दूर रहिए मुझसे। उसने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। मैं बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने करवट बदली और घड़ी की तरफ देखा। उस वक्त टाइम 3 हो चुके थे। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट हुई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। इस वक्त कौन हो सकता है? रवि तो सुबह से पहले आने वाले नहीं थे। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद हवा होगी, लेकिन तभी फिर से ठक 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 की आवाज़। इस बार आवाज़ साफ थी। मैं धीरे धीरे उठी, कदम जैसे भारी हो गए थे। हिम्मत करके दरवाजे के पास गई और कांपती आवाज़ में पूछा, कौन? दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।